और उससे धुएं के बीच एक डरावनी लेकिन खूबसूरत गुड़िया प्रकट हुई। गुड़िया ने रहस्यमयी आवाज में कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? रायस्टार घबरा गया, लेकिन फिर बोला, मेरे पापा की गरीबी दूर कर दो, हमें भी एक अच्छा जीवन दे दो। गुड़िया मुस्कुराई, जैसा हुक्म मेरे आका, और वापस चिराग में समा गई। उसी शाम थुंग थुंग ने जब आंखें खोली तो खुद को एक आलीशान महल में पाया। चारों तरफ सोना, गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ बदल चुका था। रायस्टार भागता हुआ आया, पापा अब हमें कभी दुख नहीं मिलेगा, हम अमीर हो गए हैं। दिन बीतने लगे। हर बार रायस्टार चिराग से कुछ मांगता और तुरंत मिल जाता। गांव वाले हैरान थे कि थुंग थुंग और उसका बेटा अचानक इतने अमीर कैसे हो गए। लेकिन असली मोड़ तो तब आया जब एक दिन सड़क पर वाइट 444 अपनी कार रोककर गहरी सोच में डूब गया। वह उस चिराग की कहानी जानता था। उसे एहसास हुआ कि अगर चिराग की गुड़िया को कभी आजादी मिल गई तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। वाइट 444 चिराग को ढूंढने निकला, लेकिन कहीं नहीं मिला। समय बीत गया। रायस्टार अब बड़ा हो चुका था। एक दिन वह खेलते खेलते चिराग को गिरा देता है। चिराग फटकर 2 हिस्सों में बिखर जाता है और उसी पल कड़कती आवाज गूंजती है, अब मैं फिर से आजाद हूँ। गुड़िया बाहर निकली, भयानक हंसी हंसी और गायब हो गई। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते अपनी जान बचाकर भागने लगे। कुछ ही देर में खून से सनी लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। रायस्टार डर के मारे पापा के पास पहुंचा। पापा, ये सब मेरी वजह से हुआ। थुंग थुंग कांपते हुए बोला, बेटा ये बहुत बड़ी गलती है, अब इसका अंजाम हमें भुगतना होगा। उसी समय वाइट 444 उनके घर पहुंचा। उसने थुंग थुंग से पूछा, क्या तुम्हें कोई पुराना चिराग मिला था? थुंग थुंग ने रोते हुए सब सच बता दिया। वाइट 444 ने कहा, अब हमें सिर्फ बाबा कालू ही बचा सकते हैं। कुछ ही देर बाद बाबा कालू गांव में पहुंचे। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरा गांव हिलने लगा। अचानक गुड़िया प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह चीखी, कालू रुक जा, वरना पछताएगा। लेकिन बाबा कालू डटे रहे। उन्होंने आखिरी मंत्र के साथ पवित्र शस्त्र उठाया और गुड़िया पर वार किया। गुड़िया दर्दनाक चीख के साथ वहीं ढेर हो गई। अगले ही पल थुंग थुंग बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को फिर से उसी सड़क पर पाया जहां वह हमेशा बैठकर भीख मांगता था। सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन इस बार थुंग थुंग के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। राघव अपनी नई बाइक पर सवार होकर गांव पहुंचता है। बाइक घर के बाहर खड़ी करके घर के अंदर चला जाता है। रात 1 बजे तेज तूफानी झोंका बाइक से टकराता है और अचानक बाइक स्टार्ट हो जाती है। फिर तेज रफ्तार में खुद ब खुद चलने लगती है, मानो कोई अदृश्य सवार उसे चला रहा हो। फिर बाइक सीधा जाकर गांव के चौकीदार को भयंकर टक्कर मारती है। उसका जिस्म चिथड़े चिथड़े होकर जमीन पर बिखर जाता है। लेकिन बाइक यहीं नहीं रुकती। वह आगे बढ़कर राह से गुजर रहे एक शख्स को भी कुचल देती है। उसके भी चिथड़े चिथड़े होकर जमीन पर बिखर जाते हैं और बाइक वापस लौटकर उसी जगह खड़ी हो जाती है। सुबह राघव उठकर बाहर आता है। उसे हैरानी होती है कि बाइक उस जगह से कुछ इंच खिसकी हुई थी। ध्यान से देखने पर उसके टायर पर खून के धब्बे भी लगे थे। उसी वक्त पास से भीड़ और रोने की आवाजें आती हैं। वह भागकर वहां पहुंचता है और देखता है चौकीदार और वह आदमी लाश बन चुके थे। अगली रात घना अंधेरा और सन्नाटा था। ठीक 12 बजे वही रहस्यमय हवा बाइक को स्टार्ट कर देती है। बाइक बेकाबू होकर निकल पड़ती है। इसी दौरान रायस्टार अपने गांव से इस गांव की ओर बाइक से आ रहा था। राघव की नीली बाइक रायस्टार की ओर तेज रफ्तार में बढ़ रही थी। रायस्टार अपनी बाइक दाईं तरफ मोड़ लेता है। वह बाइक पागल हो चुकी थी, बिना ड्राइवर के खुद ब खुद चल रही थी। सुबह रायस्टार एक शिवा नाम के लड़के से पूछता है, भाई इस गांव में नीली बाइक किसकी है? शिवा डरते डरते जवाब देता है, वो राघव नाम के लड़के की है। रायस्टार सीधा राघव के घर पहुंचता है। राघव अपनी बाइक साफ कर रहा था। रायस्टार गुस्से में कहता है, राघव तुम्हारी ये बाइक श्रापित है, कल रात इसने मुझ पर हमला किया। राघव घबरा कर बोलता है, मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा, जिस दिन से ये बाइक आई है गांव में मौतें हो रही हैं, मेरे टायर पर खून भी मिला, जरूर इसमें कोई रहस्य है। रायस्टार पूछता है, ये बाइक कहां से लाई थी? राघव जवाब देता है, राजपुर के बाबू चिपके के गैराज से सेकंड हैंड ली थी। रायस्टार उसी वक्त बाबू के गैराज पहुंचता है। बाबू ठहाका मारते हुए कहता है, नाम है बाबू चिपके, काम करूंगा सबसे हटके। रायस्टार गुस्से से पूछता है, सच बोल बाबू, कितनी और जाने जाएंगी इस बाइक की वजह से? बाबू घबराकर चुप हो जाता है। फिर कांपती आवाज में बताता है, ये कहानी है 10 साल पुरानी। इस बाइक का असली मालिक हर्ष था। गांव में लोग उससे जलते थे। एक दिन किसी ने उसकी बाइक के टायर में सुई चुभो दी। उसी रात हर्ष की बूढ़ी माँ की तबीयत बिगड़ गई। हर्ष अपनी माँ को बाइक पर अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में बाइक रुक गई। हर्ष ने देखा कि उसकी बाइक किसी ने पंचर कर दी है और उसकी माँ ने वहीं दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद से ये बाइक बद्दुआ और खून की प्यास से बंध गई है।
ये कहानी शुरू होती है एक गांव से। नाम था फुरफुरी नगर। गांव बाहर से बेहद शांत और खूबसूरत दिखता था। बच्चे खेलते, खेतों में किसान गाते हुए काम करते। लेकिन हकीकत में यह गांव अपने भीतर एक ऐसा राज छुपाए बैठा था जिसने हर रात को खौफनाक बना दिया था। सूरज ढलते ही ठीक रात के 9 बजे पूरा गांव के लोग दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर लेते। सन्नाटा इतना गहरा हो जाता कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे, क्योंकि उसी वक्त आती थी छुटकी, एक छोटी बच्ची की आत्मा। वह हर घर का दरवाजा खटखटाती। अगर कोई दरवाजा खोल देता तो वह खामोशी से आगे बढ़ जाती, लेकिन अगर दरवाजा बंद रहता तो समझ लेती कि घर खाली है और फिर बिना आवाज किए अंदर घुस जाती। अगले दिन उस घर का इंसान गांव के कचरे के ढेर पर लाश बनकर मिलता।